लास्ट एपिसोड। सूरज को अपने खानदान के बारे में पता चलता है। अब तक आपने देखा कि उदय वर्मा ने सूरज और पायल पर हमला करवाया था और उदय वर्मा सूरज से खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन सूरज को पता नहीं होता है। पायल बेहोश हो जाती है, लेकिन सूरज को कुछ नहीं होता है। अब इसके पीछे का क्या राज है, जानने के लिए आगे देखते हैं। अब आगे पायल को अभी तक होश नहीं आया था और दूसरी और राजकुमारी सूरज को सब कुछ बताती है कि सूरज उनके वंशज का है। सूरज ये बात जानकर चौंक जाता है। राजकुमारी उसको सब बताती है कि उसके पापा, उसके चाचा, वो लोग ने उनकी कितनी मदद की थी। फिर जब उन्हें पता चला कि वो मर चुकी है, उन्हें बहुत बुरा लगा था। फिर हमारे खानदान में से 2 आदमी बच जाते और वो कोई नहीं तुम्हारे पापा और चाचा है, और वो नहीं चाहते थे कि तुम इधर आओ, लेकिन तुम आए हो तो ये महल को श्राप मुक्त करवा दो और मुझे भी मुक्ति दिला दो। सूरज, ठीक है, अब मैं उसे उदय वर्मा को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं उसे मारूंगा कैसे, क्योंकि जब भी मैं उस पर हमला करता हूं वह बच जाता है। राजकुमारी, मैं तुम्हें जैसा बोलती हूं तुम वैसा करो, मैं फिर बताती हूं तुम्हें कि तुम उदय वर्मा को कैसे मर पाओगे, ठीक है? और ये बात ना पायल को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना उसे पर भी मुसीबत आ सकती है। सूरज, ठीक है, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। तभी सूरज उदय वर्मा को खजाने की तरफ लेकर जाता है। सूरज, आप तो तुम्हें खजाना भी मिल गया, अब तुम यहां से चले जाओ और हमें भी छोड़ दो। उदय वर्मा, मैं तुम लोगों को ऐसे कैसे छोड़ दूं? अगर मैं तुम्हें छोड़ा तो तुम मुझे मार दोगे। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? अब तुम करने के लिए तैयार हो जाओ। सूरज और उदय वर्मा के बीच में लड़ाई होती है। तभी पायल को होश आता है और वो जैसे तैसे अपने आप को संभालती है। तभी उसको राजकुमारी की आवाज आती है। राजकुमारी उसे कहती है कि तुम जल्दी इस बोतल को खोलो तो मैं बाहर निकल पाऊं, और तुम सूरज को ये तलवार दे दो। पायल जैसे तैसे बोतल के पास पहुंचती है। वो अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने वो बोतल का ढक्कन खोल दिया और राजकुमारी की आत्मा बाहर आ गई। पायल ने सूरज को तलवार भी दे दी और राजकुमारी की आत्मा सूरज के शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर उदय वर्मा और सूरज के बीच में बड़ी लड़ाई चलती है। अचानक ही उदय वर्मा ने सूरज पर एक मंत्र वाला पानी डाला, जिससे सूरज कमजोर हो रहा था। तभी राजकुमारी बोलती है कि तुम उदय वर्मा ने जो ताबीज पहना है, अपने गले में वह ताबीज तुम तोड़ दो, इससे उसकी सारी शक्तियां चली जाएगी। सूरज वही करता है। उदय वर्मा की सारी शक्तियां काम हो गई थी। सूरज, अब तुम्हारा खेल खत्म। उदय वर्मा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझ पर और पायल पर हमला करवाया है ना, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। उदय वर्मा, देखते हैं कौन किसको हारता है। भले ही मेरी शक्तियां काम हो गई हो, लेकिन अगले 24 घंटे में मैं राजकुमारी की आत्मा को वापस कैद करूंगा और फिर ऐसी जगह पर वो बोतल को फेंक लूंगा कि तुम भी नहीं ढूंढ पाओगे। उदय वर्मा वहां से भाग जाता है। अब कौन सी चाल चलेगा उदय वर्मा? क्या वो सच में इस पायल की हालत अब ठीक थी, लेकिन सूरज ने पायल को वापस कमरे में भेज दिया और खुद तहखाना की ओर चला गया। वो वहां पर कोई चीज ढूंढने आया था। वो तहखाना में बहुत अंधेरा होता है, तो वो अपने फोन से फ्लैशलाइट ऑन करता है और आसपास कोई चीज ढूंढने लगता है। अब वो क्या चीज थी वो उसे ही मालूम था। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक पुरानी किताब थी, जिस पर लिखा था आत्माओं की मुक्ति कैसे करे। मतलब कि सूरज को ये किताब इसलिए चाहिए थी ताकि वह राजकुमारी की आत्मा की मुक्ति करवा पाए। तभी सूरज किताब में जो भी बातें लिखी थी उसको ध्यान से पढ़ता है और वो किताब के पन्नों का फोटो भी ले लेता है। फिर वो किताब लेकर कमरे की ओर चला जाता है। सूरज, अब तुम कैसी हो पायल? तबीयत तो ठीक है ना? पायल, हाँ मैं ठीक हूं। वैसे तुम कहाँ गए थे? सूरज, कहीं पर नहीं, मुझे बस थोड़ा काम था तो मैं बाहर गया था। पायल, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सूरज ने सारे मंत्र पढ़ लिए थे। अब बस वो अमावस की रात का इंतजार कर रहा था, जो कि अमावस 2 दिन बाद आने वाली थी। अमावस के दिन सूरज एक यज्ञ करेगा। उसे यज्ञ के दौरान
राजकुमारी की आत्मा को उसे उधर बुलाना पड़ेगा, तभी उनकी मुक्ति हो पाएगी। पायल, क्या हुआ सूरज, कुछ हुआ है तुम्हें? तुम क्या सोच रहे हो? सूरज, अरे नहीं तो कुछ नहीं हुआ, बस मैं यही सोच रहा था कि उदय वर्मा को सबक कैसे सिखाऊं कि वो फिर यहां पर कभी ना आए। और कुछ नहीं, तुम आराम करो। पायल, हाँ ठीक है, लेकिन तुम भी ज्यादा परेशान मत हो, हम दोनों कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। सूरज, ठीक है, अभी तुम आराम करो, मुझे थोड़ा काम है तो मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है, कोई काम हो तो बता देना। पायल, ठीक है, तुम जाओ बाहर। सूरज बाहर कमरे के बाहर चला आता है। सूरज ने वो किताब एक खुफिया जगह पर रखी थी, इसके बारे में वो अकेला ही जानता था। उसे ये डर था कि कोई वो किताब ना चुरा ले, क्योंकि अगर वो किताब चोरी हो जाती तो कोई उसका गलत फायदा उठाता। सूरज अपने मन ही मन सोचने लगा कि अभी उदय वर्मा का खेल खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे ये यज्ञ के बारे में पता चला तो वो यज्ञ में बाधा डालने आ सकता है। पायल मन ही मन सोचती है, जरूर सूरज मुझे कोई बात छुपा रहा है, वो मुझे बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी वो बात पता लगा कर ही रहूंगी कि उसके मन में क्या चल रहा है। रात के 8 बजे सूरज को, पायल तुम कुछ खा लो, तुम्हारी दवाई लेने का भी टाइम हो चुका है। पायल, ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ। पायल खाना खा लेती है और फिर वो अपनी दवाई भी खा लेती है और सो जाती है। सूरज अपने आप से बोलता है, अच्छा हुआ पायल सो गई, अब मैं किताब के अनुसार सारी तैयारियां कर लेता हूं। सूरज वापस कमरे के बाहर चला जाता है सारी तैयारी करने, लेकिन उसे पता नहीं था कि पायल जाग रही है। सूरज जैसे ही बाहर जाता है वैसे ही पायल भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वो सारी चीज देखती है। पायल जल्दी से कमरे में जाकर बैठ जाती है। सूरज, पायल तुम कर क्या रही थी? पायल, मैं तो कमरे में बैठी थी, क्यों, क्या हुआ? सूरज, तुम झूठ मत बोलो पायल, मैंने तुम्हें देखा था कि तुम मेरा पीछा कर रही थी। पायल, मैंने तुम्हारा पीछा इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम करने क्या वाले हो। सूरज, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं, मैं एक यज्ञ करने वाला हूं, जैसे राजकुमारी की आत्मा को मैं मुक्ति दिलवा सकूं, इसलिए जो यज्ञ के लिए सामग्रियां चाहिए थी मैं बस वही ढूंढने गया था और कुछ नहीं है। पायल, क्या तुम सच बोल रहे हो ना? और तो कोई बात नहीं है ना? सूरज, हाँ मैं सच बोल रहा हूं और कुछ नहीं है। पायल, ठीक है। सूरज और पायल सोने चले जाते हैं। करीब रात के 11 बज रहे थे। सूरज, चलो पायल, अब जल्दी से हम लोग निकालते हैं और जाकर उदय वर्मा को ढूंढते हैं। हम दोनों ना अलग अलग जगह पर जाते हैं, अगर तुम्हें उदय वर्मा मिले तो तुम मुझे फोन कर देना। पायल, हाँ ठीक है। सूरज और पायल दोनों अलग अलग जगह पर उदय वर्मा को ढूंढने चले जाते हैं। करीब 2-3 घंटे बाद, पायल, क्या तुम्हें कहीं पर उदय वर्मा मिला? सूरज, नहीं मिला मुझे, लेकिन हमें उसे जल्दी ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले कि वो कुछ और गड़बड़ करे, उसके पहले ढूंढना ही पड़ेगा। पायल, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम वापस से जाकर देखते हैं, क्या पता कहीं पर उदय वर्मा दिख जाए। सूरज, तुम सही कह रही हो। दोनों फिर से ढूंढने निकलते हैं उदय वर्मा को। तभी पायल को एक जगह याद आती है जिधर उदय वर्मा हो सकता है, तो वो सूरज को बुलाती है। सूरज, क्या हुआ पायल, क्या तुम्हें उदय वर्मा मिला? पायल, मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है वो किधर मिल सकता है। सूरज, किधर मिल सकता है वो जल्दी बताओ तुम, ताकि हम उसे पकड़ सके। पायल, मेरे हिसाब से ना उदय वर्मा रामपुर में होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम रामपुर गए हैं ना, वो मुझे दिखा है उधर 2-3 बार, तो शायद वो रामपुर में हो। एक बार हमें वहां जाकर देखना चाहिए। सूरज, तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्द से जल्द रामपुर के लिए निकलना होगा। पायल और सूरज दोनों रामपुर के लिए निकल जाते हैं। करीबन शाम का समय हो चुका था और वो लोग चलते चलते थक गए थे, लेकिन आखिरकार वो लोग रामपुर पहुंच ही गए। पायल, आखिरकार हम लोग रामपुर पहुंच ही गए। सूरज, हाँ। सूरज तभी एक गांव वाले से पूछता है, क्या तुमने इधर कोई उदय वर्मा नाम के व्यक्ति को यहाँ आते हुए देखा है? गांव वाला,
एक आदमी को तो मैं यहाँ से भागते हुए देखा है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता है। सूरज, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि वो आदमी को तुमने किस तरफ भागते हुए देखा है? गांव वाला, मैंने उसे जंगल की ओर भागते हुए देखा। जब मैंने पूछा क्यों जा रहा है तो उसने मुझे कुछ बताया नहीं। सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। सूरज और पायल दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। करीबन शाम के 6 बज चुके थे। धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था। सूरज पायल से कहता है, हमें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा उदय वर्मा को। पायल, सूरज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सूरज, कैसी गड़बड़? तुम कहना क्या चाहते हो? पायल, मेरा मतलब तुम अब यही सोचो ना कि उदय वर्मा भागकर जंगल में ही सिर्फ क्यों जाएगा, हो जाता तो गांव में भी भेष बदलकर छुपा सकता था, लेकिन वो जंगल की ओर गया है। मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना कि वो बाबा को मारने गया हो जिसने हमारी मदद की थी। अगर ऐसा है तो हमें उनकी जान बचाने होगी। सूरज, अरे तुम सही कह रही हो, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो जल्दी चलते हैं। पायल, हाँ चलो जल्दी। सूरज और पायल बाबा के घर के पास जाने लगते हैं। बाबा, क्या हुआ सूरज, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सूरज, कुछ नहीं बाबा, आप ठीक तो हो ना? बाबा, मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? सूरज, वो हम दोनों उदय वर्मा को ढूंढने आए थे। वो भाग के जंगल की ओर ही आया है, आप सतर्क रहिएगा। बाबा, ठीक है मैं सतर्क रहूंगा, लेकिन तुम दोनों भी ध्यान रखना, ये मायावी जंगल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सूरज, जी बाबा हम ध्यान रखेंगे। सूरज और पायल बहुत ही थक चुके थे। सूरज और पायल को थोड़ी दूर पर एक और घर मिलता है। उन्हें लगा कि शायद उसे घर के अंदर उन्हें उदय वर्मा मिल जाए, तो वो लोग उसे घर की ओर बढ़ते हैं। सूरज, पायल तुम इधर ही रुको, मैं वो घर में जाकर देख कर आता हूं कि कहीं उधर उदय वर्मा तो नहीं छुपा है ना। पायल, अच्छा ठीक है मगर ध्यान से। सूरज वो घर की ओर बढ़ता है और खिड़की की साइड से जाकर देखा है कि वो उदय वर्मा ही था। तो सूरज एक प्लान बनाता है उदय वर्मा को फंसाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या इस बार उदय वर्मा पकड़ा जाएगा या फिर वो भाग जाएगा? सूरज और पायल ने सारी प्लानिंग कर ली थी और ये प्लान भी बना लिया था कि उदय वर्मा को जाल में कैसे फंसाएं। सूरज धीरे धीरे वो घर की ओर बढ़ता है और जाकर घर के अंदर चला जाता है। सूरज, अब तुम मरोगे उदय वर्मा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उदय वर्मा, तुम यहां, तुम्हें ये जगह के बारे में कैसे पता चला? सूरज, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा आज? या तो तुम मरोगे या फिर मैं। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मार दो, या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा आज, तो किस्सा खत्म तुम्हारा। उदय वर्मा और सूरज के बीच में लड़ाई होती है। करीब 1 घंटे बाद उदय वर्मा की हालत बहुत खराब होती है। वो मरने की कगार पर ही होता है। वो मरते मरते सूरज को बोलता है कि जो भी मैं तुम्हारे साथ और पायल के साथ किया है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। तुम दोनों हो सके तो मुझे माफ कर देना। तभी सूरज बोलता है, हम दोनों ने तो तुम्हें माफ कर ही दिया है, लेकिन बस यही पूछना था कि हमारी गलती क्या थी कि हमने होटल को श्राप मुक्त करवाया या फिर राजकुमारी की आत्मा को मुक्ति दिलाई। क्या गलती थी कि तुम हम दोनों को मारने की साजिश कर रहे थे? कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। इसी के साथ उदय वर्मा की मृत्यु हो जाती है और सूरज और पायल उदय वर्मा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर वो दोनों होटल की ओर चले जाते हैं। पायल, अब तो सारा काम खत्म हो गया ना, या और कोई काम बाकी है? सूरज, सारा काम हमारा हो गया है, तुम बस सामान पैक करो। हम कल सुबह इस होटल से चेकआउट कर लेंगे और फिर घर चले जाएंगे। पायल, अच्छा ठीक है, मैं अभी सामान पैक करती हूँ। सूरज और पायल अपना अपना सामान पैक कर लेते हैं और वह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह होटल से चेकआउट भी करना था। अगली सुबह सूरज और पायल दोनों ने होटल से चेकआउट कर लिया होता है। होटल से 1 घंटे के रास्ते पर एक बस स्टॉप होता है। वो दोनों बस स्टॉप पर खड़े रहते हैं और दोनों दिल्ली जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। तभी बस आ जाती है
और वह दोनों उसे बस में बैठ जाते हैं। घर पहुंचते ही सूरज के पापा सूरज और पायल से कहते हैं कि तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों का सफर कैसा रहा? पायल और सूरज: हम दोनों ठीक हैं। सूरज: पायल, अब तुम जाके आराम करो, मुझे पापा से कुछ अकेले में बात करनी है। पायल: अच्छा ठीक है। पायल अपने कमरे में जाकर सारा सामान रख रही होती है। सूरज के पिताजी का नाम धीरज था। धीरज: बेटा सूरज, तुमने अभी तक वो बात पायल को तब नहीं बताई है ना जो मैंने तुमसे छुपाने को कही थी, क्योंकि अगर वो बात पायल को पता चली तो उसके ऊपर हमले हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। सूरज: हाँ पापा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि पायल को मेरे राज के बारे में ना पता चले, क्योंकि मैं उसको कुछ होने नहीं दे सकता। धीरज: मैं जानता हूं कि तुम उसको ये बात पता नहीं चलने दोगे, क्योंकि तुम पायल से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हो। ये तो तुम्हें मैं चेतावनी दे रहा हूं कि ध्यान रखना कि तुम्हारे राज के बारे में उसको ना पता चले। सूरज: जी ठीक है। लेकिन पायल ने सारी बातें सुन ली थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा कौन सा राज है जो सूरज उससे छुपा रहा है, मुझे पता लगाना होगा। पायल: सूरज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सूरज: हाँ बोलो, क्या बात करनी है? पायल: क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? अगर तुम कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे बता दो, कौन सी बात है वह? सूरज: अरे नहीं, तो मैं कोई बात नहीं छुपा रहा हूं तुमसे, मैं तो तुम्हें हर बात बताता हूं ना, तो मैं तुमसे कोई बात कैसे छुपा सकता हूं? लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ है क्या? पायल: नहीं, बस मैं ऐसे ही तुमसे पूछ रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लो तुम ज्यादा। सूरज: अच्छा ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूं, मुझे आने में देर होगी, तो तुम और पापा दोनों खाना टाइम पर खा लेना, ठीक है? पायल: ठीक है, लेकिन तुम कोशिश करना जल्दी आने की ऑफिस से। सूरज: हाँ कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आने की, बाकी अगर मुझे लेट होता है तो तुम और पापा खा लेना खाना, और तुम पापा को दवाई खिला देना टाइम पर, ठीक है? अभी मैं चलता हूं। पायल: ओके। सूरज: बाय। पायल: बाय, ध्यान रखना। सूरज ऑफिस के लिए निकल जाता है। पायल मन ही मन सोच रही होती है कि कोई तो बात है जो सूरज मुझे बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी वो बात पता लगा कर रहूंगी कि वो कौन सी बात मुझसे छुपा रहा है। पायल ने सारी बातें सुन ली थी। पायल: सूरज, मुझे तुमसे एक बात करनी है, जरूरी बात। सूरज: क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या बात करनी है तुम्हें? पायल: तुम राजकुमारी के वंशज होना। सूरज मन में सोच रहा था, ये बात पायल को कैसे पता चली, और तो मुझे सारी बातें उसको बतानी पड़ेगी। सूरज चौंकते हुए: ये सब तुम्हें कैसे पता चला है? ये बात तो मुझे नहीं बतानी थी। पायल: बस मैं तुम्हें बात करते हुए सुन लिया था, लेकिन तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम्हें ये बात मुझे बात नहीं, जरूरी नहीं समझी। सूरज: देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, इसलिए मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई, मुझे माफ कर दो। पायल: अच्छा बता देते तो क्या फिर भी मुसीबत नहीं आती? सूरज: वो तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता था, इसलिए फिर मैंने ये बात नहीं बताई। पायल: अच्छा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे आज पता चला कोई बात नहीं, लेकिन आगे से तुम कोई भी बात मुझसे छुपाओगे नहीं, ये वादा करो। सूरज: क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तो तुमसे प्यार करता ही हूं और करता रहूंगा, और हाँ, अब से मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, मुझे माफ कर दो। पायल: अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, माफ किया तुम्हें। सूरज है पायल बातें कर ही रहे होते, तभी सूरज को ऑफिस से कॉल आता है और वो ऑफिस के लिए चला जाता है और पायल किचन का काम करने चली जाती है। रात 8 बजे। पायल: अच्छा सूरज, तुम मुझे ये बताओ कि वो होटल का क्या हुआ? सूरज: अरे तुमने न्यूज नहीं देखी कि वो होटल को बंद कर दिया गया है? मतलब कि जो उसका मालिक था उसने वो होटल को बंद कर दिया है हमेशा के लिए, तो वहां पर अब कोई नहीं आता है। पायल: ओ तो ये बात है। सूरज: हाँ। पायल: तो वो मैनेजर और बाकी के होटल के स्टाफ वाले भी चले गए होंगे ना वहां से, और अगर गए तो वो लोग कहाँ गए हैं? सूरज: मेरे सुनने में यही आया है
कि उन्होंने कोई और होटल में काम करने चले गए, अब पता नहीं कहाँ गए। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? पायल, बस ऐसे ही मैं पूछ रही थी। पायल, सूरज, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबत आई, लेकिन हम लोगों ने मिलकर सामना किया? सूरज, तुम सही कह रही हो। पायल, भगवान से बस अब मैं यही प्रार्थना कर रही हूं कि अब हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, और अगर आती है कोई मुसीबत तो हम लोग मिलकर सामना करेंगे। सूरज, हाँ, वैसे पायल, तुम्हें नहीं लगता हमें कहीं पर घूमने जाना चाहिए? क्योंकि हमारे ऊपर इतनी मुसीबत है और हमें टाइम नहीं मिला कहीं घूमने जाने को, तो क्या कहती हो? पायल, ये तो तुमने सही बात की, मैं भी यही कह रही थी कि घर का माहौल और ये सब माहौल देखकर हमें बाहर जाना चाहिए। सूरज और पायल मिलकर बातचीत करते हैं कौन सी जगह पर जाने की और कौन सी तारीख को जाने की। कुछ दिन बाद सूरज, उनके पापा और पायल और बाकी और लोग मिलकर वो लोग घूमने चले जाते हैं। इसी के साथ कहानी का सुखद अंत होता है। सूरज, पायल और उसका परिवार सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उन पर कोई भी मुसीबत नहीं होगी। आप लोगों को क्या लगता है, अब क्या सच में सूरज और उसके परिवार पर सारी मुसीबत खत्म हो चुकी है, या अब भी कोई मुसीबत बाकी है? आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी, अपने विचार कमेंट्स में दीजिएगा।